बुल्लक कार्ट पेट्रोल पंप। जैसलमेर नाम के गांव में एक पागलखाना था। वहां पर विकास यादव नाम का व्यक्ति इलाज करा रहा था। एक दिन डॉक्टर विकास से, देखो विकास, तुम्हारे काफी टेस्ट किए हैं हमने, हमें तो कोई पागलपन नजर नहीं आता, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर लगता है कि तुम पागल हो। अब क्या करें? डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वो राठौड़ जानबूझकर मुझे पागल बना रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें राठौड़ दुश्मन नजर आता है। अपने आप को संभालो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अब मैं क्यों किसी से लड़ूंगा डॉक्टर साहब? मेरे पास मेरा पेट्रोल पंप है ना, मैं उसे ही चला लूंगा। बस मुझे जाने दीजिए डॉक्टर साहब। अब तुम्हारे पास पेट्रोल पंप कहाँ बचा है? उस राठौड़ ने तुम्हें पागल साबित किया और सर्टिफिकेट लेके आ गया, और इस तरह उसने तुम्हारा पेट्रोल पंप तुमसे छीन लिया। इसीलिए अब तुम कोई और काम देख लो, यही बेहतर होगा। तब विकास ठीक है कहकर वहां से चला गया। अगले दिन विकास राठौड़ के पेट्रोल पंप के पास गया। अब विकास को देखकर राठौड़, क्यों रे पगले, अस्पताल से कब छूटा? देखा मेरा दिमाग? अरे तुझे पागल करार करके तेरी सारी संपत्ति मैंने हड़प ली है। ए राठौड़, जलते हुए मशाल को हाथ में ना पकड़ो, ठंडे बर्फ के गोलों को मुंह में ना डालो। मैं भी इन्हीं की तरह हूँ, देखते जाओ। अगर तुमसे पेट्रोल खरीद कर अपने बैलगाड़ी में से घर घर ले जाकर पेट्रोल बेचकर पैसे ना कमाया और करोड़पति नहीं बना, तो मेरा नाम भी विजय यादव नहीं है, कहकर वहाँ से चला गया। भाई साहब, लगता है ये वाकई पागल है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो आपसे पेट्रोल खरीद कर घर घर जाकर बेचकर पैसे कैसे कमाएगा। लगता है पागल खाने में रहकर ये वाकई पागल हो गया है। चलो देखते हैं ये क्या करता है। उसके बाद विकास ने अपने दोस्तों की मदद से एक बुल्लक कार्ट पेट्रोल पंप तैयार किया। फिर अपनी बैलगाड़ी में एक ड्रम को बिठाकर उसे लेकर वो राठौड़ के पेट्रोल पंप के पास गया। राठौड़ ने उस ड्रम में पेट्रोल भरा। अब देखते जाओ राठौड़, मैं तुमसे 20 रुपए कम दाम में पेट्रोल बेचकर तुम्हारे धंधे को चौपट करूंगा। अगर मेरे इस मार से तुम्हारे मुंह से हाय ना निकला तो मैं अपना नाम बदल लूंगा, कहकर अपने बैलगाड़ी को लेकर वहां से चला गया। अब विकास गांव में लोगों को कम दाम में पेट्रोल बेचने लगा। अब लोग भी विकास के पास ही पेट्रोल खरीदने लगे। यूं कई महीने बीत गए। विकास ने अपना घर, अपने जायदाद सब वापस ले लिया। इस बात की खबर मिलते ही एक दिन नीरज से राठौड़, यार एक बात समझ में नहीं आई, वो ड्रम भर भर के हमसे पेट्रोल खरीदता है और कम दाम में बेचता है। उसका नुकसान होना चाहिए, पर वो कहता है कि हमारा नुकसान होगा। मैं समझा नहीं, कहीं हम ज्यादा में तो नहीं खरीद रहे? पता नहीं भाई साहब, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है ये समझ में नहीं आता। अगर इसका पता लगाना हो तो उसका पीछा करना होगा, यही ठीक रहेगा। इस तरह उस रात को राठौड़ और नीरज विकास का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि विकास राठौड़ के पेट्रोल पंप से एक दूसरे पाइप के द्वारा छुप छुप कर पेट्रोल भर रहा था। ये देखकर राठौड़ विकास के पास आया।
क्यों रे कमीने, तू ये तेरा हरकत है? तुम मुझसे 1 ड्रम पेट्रोल खरीदते हो और 4 ड्रम चुराते हो। बिल्कुल सही, पर तुम क्या कर सकते हो? कुछ कर पाओगे? मैं पागल हूँ ना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे इससे क्या डरते हो भाई साहब, आप सीधा पुलिस को कंप्लेन करो। अरे नामाकुल, इसी ने मुझे पागल बनाया है। अगर अब ये पुलिस से शिकायत करेगा कि मैंने इसको ठगा है तो पुलिस इसे ही मारेगी। अरे हाँ, एक बात तो कहना भूल गया, इस महीने का तुम लोगों ने ठीक से हिसाब नहीं किया लगता है। तकरीबन 50 लाख रुपए का पेट्रोल बेचा है मैंने। अब जरा नया बिल देखो, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। इतना ही नहीं, इस बिल को भरने के बाद तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा, ये पेट्रोल पंप मेरा हो जाएगा। अरे कमीने, 50 लाख? तूने मुझे ठगा, आज तू मेरे हाथों मरेगा। कहकर राठौड़ और नीरज विकास को मारने के लिए आगे बढ़े। तब विकास ने दोनों को खूब मारा। तब वे दोनों वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद पेट्रोल कंपनी वाले आए और राठौड़ के पेट्रोल पंप को सीज कर दिया। फिर उस पेट्रोल को अपने बुल्लक कार्ट पेट्रोल पंप द्वारा बेचते हुए विकास मजे से जिंदगी गुजारने लगा।